यूपी के श्रावस्ती में इमलिया गांव में दिखा आग का तांडव। आग से 20 से ज्यादा कच्चे घर जलकर खाक हो गए। तेज हवाओं की वजह से गांव में आग फैलती चली गई। डीएम ने खुद पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है। ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग से घर जलकर खाक हो गया। घर के मालिक को भारी नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। सुबह सुबह कोल्हापुर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत माता की जय के लगे नारे। बच्चों पर भी दिखा देशभक्ति का रंग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में टीएमसी निकालेगी राष्ट्रवादी रैली। पूरे बंगाल में आज और कल होगा भव्य आयोजन। जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्थानों पर राज्य जांच एजेंसी और सीआरपीएफ के जवानों की छापामार कार्रवाई जारी। बारामूला और गांदरबल में आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों के घर पर मारा छापा। कई लोगों के जांचे के दस्तावेज भी। जम्मू के अखनूर में गोलाबारी से प्रभावित इलाकों में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। गांव के लोगों के बीच बांटी की दवाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। मीटिंग में करीब 1 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही। भारत में तुर्की का विरोध हो रहा है। राजस्थान के अजमेर में फल विक्रेताओं ने तुर्की का बॉयकॉट किया। पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की फलों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को करोड़ों डॉलर का हो रहा है नुकसान। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बड़ी संख्या में बुकिंग कैंसिल करा रही हैं भारतीय। तुर्की के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ग्रामीण विकास विभाग नागरिक सुरक्षा के लिए बना रहा है बंकर। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से हुई थी जमकर गोलाबारी। जम्मू में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बीएसएफ जवान हरविंदर सिंह का सम्मान किया। हरविंदर सिंह को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में उनकी असाधारण मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। महबूबा मुफ्ती का फिर उमड़ा पाकिस्तान प्रेम। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को बताया उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण। कहा सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत की भी वकालत करती नजर आई। पाकिस्तान पर फिर बरसे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि अल्लाह पाकिस्तान की दुम करे सीधी, नहीं तो उसे फिर करना पड़ेगा सीधा। पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को नाकाम करने वाले आकाश तीर की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। पूरी तरह से भारत में बना हुआ है ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम आकाश तीर। महाराष्ट्र के ठाणे में गांव की पहाड़ी पर ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। जांच में पाया गया कि ड्रोन को पॉनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वैतरण नदी के सर्वेक्षण के लिए उड़ाया था, जो तकनीकी खराबी के चलते जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अयोध्या के राम मंदिर के दूसरे चरण के निर्माण का कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 20 मई के बाद से मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने का काम होगा शुरू। 30 मई के पहले सोने की आभा से चमकेंगे मुख्य शिखर समेत अन्य मंदिरों के शिखर कलश। कांग्रेस ने शुरू की अपनी उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां। लखनऊ में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे मंथन। कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगे कांग्रेस के नेता। यूपी मिशन 2027 की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस।